हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं द्रव के बहिस्राव का वेग क्या होता है और तार शैली की प्रमेय क्या होती है, ये देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स एंड तार शैली थ्योरम का डेरिवेशन कैसे होता है और ये किस चीज़ के लिए डेरिवेशन होता है, इस इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं और इसका यूज कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बेसिक्स जानने वाले हैं। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है बर्नौली प्रमेय जरूर देखिए, क्योंकि बर्नौली थ्योरम्स का यूज यहाँ पर होने वाला है इस डेरिवेशन में। तो अगर वो आता होगा तो हमको बेहतर समझ में आएगा, आप जानते ही हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी कोई एक टंकी है, ये टंकी है और इसकी जो स्वतंत्र तल की से इसमें मान लो कि ये मान लेंगे कि स्वतंत्र तल से यहाँ पर कैपिटल एच ऊंचाई तक पानी भरा है, कैपिटल एच ऊंचाई तक वाटर भरा है। आप कुछ भी भर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर हमने एक छिद्र कर दिया है, कहाँ, कितनी दूरी पर? स्वतंत्र तल से स्मॉल एच ऊंचाई तक, यानी ये बेस से टंकी की कैपिटल एच ऊंचाई तक पानी भरा है और स्मॉल एच ऊंचाई, स्वतंत्र तल की स्मॉल एच ऊंचाई से हमने एक छिद्र कर दिया है। तो आप जानते हो पानी भरा है, छिद्र करोगे तो पानी आगे गिरेगा कहीं पर जाके। तो ये मान लेंगे टंकी के बेस से, आधार से स्मॉल एक्स दूरी पर वाटर गिरता है और यहाँ की वेलोसिटी ये मान लेंगे कि जो V2 बराबर है ये B है, यहाँ का जो दाब है ये मान लेते हैं P2 बराबर P है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और यहाँ का जो दाब है P1 बराबर भी P है, और यहाँ की वेलोसिटी V1 बराबर 0 है। ये बात अभी समझा रहे हैं आपको, 0 क्यों है, और यहाँ का घनत्व रो है। जब हमारी टोटल ऊंचाई कैपिटल एच है और ये इतनी ऊंचाई स्मॉल एच है, तो ये नीचे से कितनी ऊंचाई होगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगी। आप सभी जानते हो क्यों होगी। मान लो पृथ्वी तल से टंकी की ऊंचाई जो है वो कैपिटल एच है। अब ये टंकी की ऊंचाई मान लो 20 मीटर है, तो 20 मीटर और ये ऊपर से मान लो 8 मीटर है। इसमें कैपिटल एच मान लो 20 है, स्मॉल एच मान लो 8 है, तो हम नीचे से क्या होगी, 12 होगी भाई। जब ऊपर टोटल ऊंचाई हमारी दी है, कैपिटल एच 20 है, स्मॉल एच 8 है, तो इस छिद्र के नीचे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 20 माइनस 8 12, इसीलिए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच किया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा डेरिवेशन कैसे होगा। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग यहाँ पर बर्नौली थ्योरम का उपयोग करेंगे बाय यूजिंग बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय से। तो बर्नौली की प्रमेय क्या होती है, यानी किसी बिंदु पर, किसी नली में, किसी बिंदु पर नली हो सकती है, शांत जल भी हो सकता है। तो किसी नली में किसी बिंदु पर जो समस्त ऊर्जाओं का योग होता है, एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग वो नियतांक होता है बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं कि यूज कैसे करेंगे बर्नौली थ्योरम। तो एकांक आयतन समस्त ऊर्जाएं, क्या 3 ऊर्जाएं थी हमारी, दाब ऊर्जा थी, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा थी, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा थी। तीनों ऊर्जाओं का सम क्या रहता है, नियतांक होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर
P2 प्लस 1/2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH1। रो क्या है, द्रव का घनत्व है वो नहीं बदलेगा, और सारी क्वांटिटी दाब है वो बदल जाएगा। जी भी नहीं बदलेगा आपका, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ग्रेविटी है। यहाँ पर P1 की बात करें तो P रहेगा। अब यहाँ एक बात समझ लो आप ही कि ये वाली टंकी में बहुत सारा पानी यहाँ भरा है, यहाँ पर छिद्र है नीचे, और ये यहाँ से पानी बहुत ये एरिया मान लो, इसका छिद्र का एरिया मान लो मिलीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पानी तो बहुत तेजी से रहेगा, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का तल बहुत धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा छिद्र और ये बहुत बड़ा। तो यहाँ का हम वेलोसिटी इसीलिए लगभग लगभग V1 जो है 0 मान लेते हैं। एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्लो होती है तो हमको 0 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रख देते हैं P1 बराबर P हो गया प्लस हाफ रो, और V1 का मान 0 मान लेंगे, क्योंकि इतनी कम स्पीड होगी कि लगभग लगभग रो GH1 कैपिटल H है, P2 भी P है, हाफ रो V2 स्क्वायर, तो V2 का मान B है, तो B स्क्वायर प्लस रो GH2, तो रो GH2 जो है हमारा, H2 का मान नीचे से लोगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की जो ऊंचाई होती है हमेशा हम नीचे से लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे थे इस पॉइंट के लिए, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई थी, कैपिटल H, और इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं बर्नौली थ्योरम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये ऊंचाई लेंगे इतनी। यहाँ पर ये कट गया, और हमारा क्या कटेगा, मान लो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 के साथ है, तो हमारा जो बचा वो लिख लो, रो जी कैपिटल H बराबर हाफ रो V स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करा दो, रो जी कैपिटल H माइनस रो जी का उसमें भी होगा स्मॉल h में भी, तो रो जी स्मॉल h, ये रो जी कैपिटल H हो गया कट। अब ये माइनस रो जी स्मॉल h इधर आएगा तो प्लस रो जी स्मॉल h हो जाएगा, रो जी स्मॉल h, और इधर बचा रहेगा हाफ रो V स्क्वायर, ये रो से रो भी काट दो। अब यहाँ पर 2 का गुणा करा दो, तो 2GH बराबर V स्क्वायर, 2GH बराबर V स्क्वायर हो गया, तो अब इसको सही से लिख लो, तो V स्क्वायर बराबर 2GH। अब यहाँ पर V स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, 2GH। ये हो गया हमारा फार्मूला, यही टार्सेली की थ्योरम है, यही वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फार्मूला है, या टार्सेली की प्रमेय है, यही V बराबर √2GH। तो यहाँ एक चीज और जानने वाले हैं कि अगर मान लो पृथ्वी तल से, पृथ्वी के स्वतंत्र मतलब टंकी के स्वतंत्र तल से टंकी के छिद्र तक कोई ड्रॉप स्वतंत्र रूप से गिरता, तो उसकी क्या एनर्जी होती, उसके बारे में जानेंगे। अगर कोई ड्रॉप स्वतंत्र रूप से गिरता तो उसकी क्या वेलोसिटी होती, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मान लो यहाँ का कोई एक ड्रॉप ले लो, ये ड्रॉप, और ये स्मॉल h यहाँ तक गिरेगा स्वतंत्र रूप से, इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये टंकी का छिद्र है, एक ड्रॉप की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर एक ड्रॉप की बात कर रहे हैं। ये ऊंचाई मान लो स्मॉल h है, और यहाँ की वेलोसिटी अभी क्या थी, 0 थी, और यहाँ आते आते V2 बराबर हमने ले ली है V, तो V2 बराबर B हो गई। तो हम लोग न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण लगा दें, तो क्या होता है, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2G
एच। तो बी स्क्वायर, तो बी ही है यहाँ की वेलोसिटी, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग इसका 0 था वहाँ पर, और 2g h1 स्मॉल h है। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या आया, ये हमारा बी स्क्वायर बराबर 2gh आ गया, यानी बी स्क्वायर बराबर 2gh, यानी बी बराबर अंडर रूट 2gh। यानी आपने देखा कि दोनों केसों में हमारे जो फार्मूला है सेम ही है। इसका अर्थ ये है कि द्रव की स्वतंत्र तल से, जो द्रव की वेलोसिटी होती है, द्रव के स्वतंत्र तल से द्रव के छिद्र तक गिरने में उसकी जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहलाती है। यानी किसी भी एक द्रव की बात करो तो किसी द्रव द्वारा द्रव के स्वतंत्र तल से छिद्र तक गिरने में उसका जो स्वतंत्र वेग होता है वही वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहलाती है। यानी चाहे वो स्वतंत्र रूप से गिरे, चाहे वो टंकी में नीचे आए, उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स नहीं बदलती है। आपने देख ही लिया है, √2gh ये भी आया है, वो भी आया है √2gh। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर कि इसका समय क्या लगेगा। यानी ये बी वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, बी वेलोसिटी हमारी आई है, इधर लिख लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आई है √2gh। ये दूरी हमने मानी है कि जो वाटर है वो टंकी के आधार से यहाँ x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर गिर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये सोचे, ये पथ हमारा परवलयाकार है, यानी यहाँ पर ये जो गिर रहा है, यहाँ पर हम न्यूटन का, आप कौन सा समीकरण लगा सकते हो, यानी समय निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय आएगा। तो हम यूज कर सकते हैं क्या, न्यूटन का द्वितीय समीकरण, S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी S है, ये क्या है, S क्या है, यहाँ से ये इतनी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h है। और ये वेलोसिटी क्या है, ये वहाँ पर 0 ही थी, और हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा t बराबर 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और अंदर रूल लग जाएगा इसमें, और हमारा g भी है तो g से भाग हुआ होगा, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये हमारा समय लगेगा जल को गिरने में, यहाँ से गिरने में यहाँ तक का समय आ गया हमारा। क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है आप देख ही रहे हो, ऊपर वाले स्वतंत्र तल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है थी, वो क्या थी, वो 0 थी, और यहाँ से ये स्पीड पकड़ा था। तो यहाँ के लिए जब हम लगाएंगे तो ये हमारा इनिशियल तो 0 रहेगा, ये पूरा 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से इसको 2 का गुणा इधर से होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो 2 टाइम्स कैपिटल, और ये जी नीचे आ गया होगा, और टी स्क्वायर है तो रूल लग जाएगा। यानी इधर देख लीजिए, ये हमारा आया होगा टी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान जी आया होगा, ये टी स्क्वायर हटा होगा तो ये रूल लग गया होगा। ये हमारा समय आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये x परास मिल जाए, क्षैतिज परास, यानी कि
वो कितनी दूरी पर गिर रहा है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, कितनी दूरी पर गिर रहा है। तो क्षैतिज परास बहुत ही इजी है निकालना। द्रव की क्षैतिज परास मतलब x बराबर दूरी गुणे चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो ये हमारी चाल क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वाली रहेगी √2gh, और समय अभी आपने निकाला है 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपान में g। अब एक फार्मूला होता है, आप देख लीजिए, अगर √m गुणे √n है तो ऐसे हम कर सकते हैं, √m गुणे n, ये फार्मूला लगा लेंगे, यानी 2 रूट के बजाय 1 रूट लगा सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका यही फार्मूला हो जाएगा, यानी एक बड़ा सा रूट लगा लो और यहाँ 2gh लिख लो और यहाँ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख लो और नीचे क्या g लिख लो। तो यहाँ से आप देख रहे हो g से g कट जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बचेगा, √4 स्मॉल h और कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये तो हमारा जो आया है क्षैतिज परास क्या आ जाएगी, ये 4 निकल जाएगा हमारा बाहर, 4 आएगा बाहर तो 2 आएगा। तो हमारी क्षैतिज परास स्मॉल h और ब्रैकेट में क्या आएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आ जाएगी। तो क्षैतिज परास का सूत्र हमारा आ चुका है, 2 टाइम्स √ में स्मॉल h ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब ये वाली जो कैपिटल H है या स्मॉल h है, ये दूरी चाहे रिवर्स कर दो तब भी आंसर वही आएगा,